नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 4-5 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे। ये 4-5 फल आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों शरीर की 25 से 30% बीमारी से बच सकते हैं और 25 से 30% शरीर की बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। इन फलों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे फाइटोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी होती है और उस कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करेंगे और शरीर को बीमारी से मुक्त बनाएंगे। तो दोस्तों एक एक करके उन 4 से 5 फलों के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कब खाना है, कैसे खाना है और लास्ट में एक ऐसा नियम बताएंगे, भोजन करने का नियम। अगर आपने इस भोजन करने के नियम को अपना लिया और इन फलों को अपने डेली डाइट में शामिल कर लिया तो दोस्तों विश्वास मानिए आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। आपका शरीर बुढ़ापे से, यानी असमय जो बुढ़ापा है दोस्तों, बुढ़ापा तो एक नेचुरली चीज है, आदमी आए है तो एक दिन जाएगा, लेकिन ये जो असमय बुढ़ापा आता है उससे आप शायद दूर रहेंगे। तो चलिए एक एक करके उन फलों के बारे में जानते हैं, खाने का समय जानते हैं, मात्रा के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला फल है वो है सेब। दोस्तों अगर आप सेब का सेवन डेली ये करते हैं तो ये आपके शरीर को, यानी कि शरीर के मुख्य अंग जैसे आपका पेट है और हार्ट है, इसके लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। आपके शरीर के 2 सबसे महत्वपूर्ण अंगों के लिए सबसे फायदेमंद है ये सेब। सेब को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है? दोस्तों सेब का जब सीजन हो तभी खाना चाहिए। स्टोर किया गया सेब नहीं खाना चाहिए, स्टोर किया गया कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। सेब का सीजन कब होता है? जुलाई अगस्त से सेब आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी फरवरी तक ताज़ा सेब मिलता है और इस समय सेब सस्ता भी होता है और हमें अच्छा भी मिलता है। तो इस समय हमें सेब का सेवन करना चाहिए। सेब का सेवन खाली पेट करना चाहिए। अगर आप खाली पेट खाते हैं बासी मुंह तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। कितना खाना है? जितना आपका वेट है। जैसे मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो आप 600 ग्राम सेब ले सकते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो दोस्तों 600 ग्राम लीजिए। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो शुरुआत में थोड़े से शुरू करिए, 300 ग्राम खाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 600-700 ग्राम एक दिन में आप खा सकते हैं। तो खाली पेट सुबह उठने के बाद जैसे एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, उसके बाद इतना सेब आप खाइए। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। ये दोस्तों हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा क्योंकि इसमें विटामिन से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहला फल जो है वो है सेब, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा फल है दोस्तों वो है पपीता। दोस्तों पपीता बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन ये जो पपीता मार्केट में मिल रहा है ये दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल से पकाया जाता है और इससे हमारे लिए सेफ नहीं है। इस पपीते को ना खाएं तो सबसे बेटर है। ये पेड़ का पका हुआ नहीं है, ये स्टोर किया गया है और इस केमिकल से पकाया जाता है। इसे दोस्तों अध पका यानी पूरा नहीं पकता है तभी तोड़ लिया जाता है, क्योंकि जो पेड़ में पपीता पूरा पक जाता है उसे ज़्यादा दिन तक आप सेफ नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए आज के समय में लोग बिना पके हुए फल को तोड़ लेते हैं, यानी अधपका फल को तोड़ करके और इस केमिकल से पकाते हैं तो फल जल्दी खराब नहीं होता है और देखने में पीला लगता है। तो लोग सोचते हैं पेड़ का पका, नहीं, ये केमिकल से पका है। ऐसा फल खाने से बजाय है कि आप फल ना खाएं तो सबसे बेटर है। तो पेड़ का पका हुआ आप पपीता खाइए, वो फायदेमंद है और उस पपीते को आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन दिन डूबने के बाद नहीं खाना है, दिन डूबने के पहले खाना है। आप इसे खाली पेट भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है पपीता खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है 2 से 2.5 घंटे तक। एक दिन में पपीता आप ज़्यादा मत खाइए। आप ज़्यादा पपीता खाएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बना देगा, क्योंकि ये हाई प्रोटीन इसमें होता है।
इसमें हर मतलब अधिक मात्रा में खाने से सारे पोषक तत्व इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप इसे पचा नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। तो पपीते को एक दिन में 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम ही खाइए एक बार में। एक बार में 200 ग्राम तक खा सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप खा लीजिए। कुल टोटल मिला करके एक दिन में जितना आपका वजन है उसका 10 गुना, जैसे मान लीजिए वजन आपका 60 किलो है तो 10 गुना मतलब 600 ग्राम में आप लीजिए, इतना आप ले सकते हैं। तो दूसरा फल है वो है पपीता। तीसरा है दोस्तों वो है आंवला। आंवला सबसे फायदेमंद है, ये हमारे लिए अमृत का काम करता है। आंवला एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। और आंवले को आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं, जो कुछ आप करना है आप करके इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है, पुरानी से पुरानी कब्ज हो, तो रोज सुबह 8 से 10 आंवला लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और रोज खाली पेट पीजिए। आप देखिए आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाएगी, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। अगर कब्ज नहीं है तो जब आंवले का सीजन हो, पूरे आंवले के सीजन भर 2 से 3 आंवला इसे आप खाइए, चाहे कच्चे चबा चबा के खाइए या इसकी चटनी बना के खाइए, लेकिन खाइए जरूर। ये 3 प्रकार के फल हो गए। चौथा फल हो गया दोस्तों वो है केला। केला ताकत का खजाना है, एनर्जी का खजाना है। अगर आप कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो केला फायदेमंद है, केला नुकसानदेह नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, जो मार्केट में केला मिल रहा है वो केला हमारे लिए एकदम हानिकारक है, क्योंकि सारे केले केमिकल से पकाए गए हैं। अगर आप केला खाने के प्रेमी हैं तो केला जा करके कच्चा खरीद के लाइए और उस कच्चे केले को आप ऐसे बोरी में बंद करके रख दीजिए। ठंडी के सीजन में 8 से 10 दिन में पक जाएगा, गर्मी के सीजन में 3 से 4 दिन या 5 दिन लग सकता है, पक जाएगा। एक केला है आप खाइए, ये फायदेमंद है। लेकिन मार्केट का ये जो पीला पीला पका हुआ केला मिल रहा है, पेड़ का पका नहीं, ये केमिकल से पकाया गया है और वो है कैल्शियम कार्बाइड। ये सबसे खतरनाक केमिकल है। इसका पका हुआ केला कभी मत खाइए। एक दिन में कितना केला खा सकते हैं आप खाइए, आप अपनी इच्छा अनुसार खाइए, लेकिन एक बार में ज़्यादा मत खाइए। एक बार में 4 से 5 खाइए। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो गैस एसिडिटी बना देगा, जबकि गैस एसिडिटी को दूर करता है लेकिन तब भी बना देगा। कोई भी फल खाने से पहले और बाद में 2-2.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है। तीसरा फल है वो है अनार। दोस्तों अनार खून बढ़ाने की सबसे अच्छी चीज़ है, खून बढ़ाने की मशीन है। लेकिन अनार का भी सीजन हमें जब इसका सीजन है तभी करना चाहिए, बिना सीजन के नहीं करना चाहिए। अनार को ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं, अनार का जूस निकाल के खा सकते हैं। कोई भी फल है, जितना आपका वजन है वजन के 10 गुना आप ले सकते हैं और ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, इतना फल आप खा सकते हैं। अगला फल है वो मौसमी फल है दोस्तों, मौसमी। मौसमी का जूस भी पी सकते हैं, इसे खा भी सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। ये डिटॉक्सिफाई का भी काम करेगा, इसमें विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और अगला फल है दोस्तों है अंगूर। तो दोस्तों अंगूर का सीजन आने वाला है, जब इसका सीजन हो तो पूरे सीजन में आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, अंगूर पे ऊपर से दवा छिड़की जाती है, तो अंगूर को जब भी खाइएगा इसे गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से अच्छे तरह से धुलने के बाद ही खाइएगा, धुलने के बाद ही खाइएगा। कोई फल अगर उसे छिलका सहित खा रहे हैं तो फिर अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धुलने के बाद ही खाइएगा, क्योंकि हर फलों पे दवाएं छिड़की जाती है जिससे उस पर कीड़े ना लगें, तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे 4 से 5 प्रकार के फल, इन्हें आप मौसम के हिसाब से आप जरूर खाइए। कितना खाना है, कैसे खाना हमने बता दिया, बस इतना ध्यान देना है। जो भी फल आप खाइए, फलों को दोपहर के पहले खाइए, दूसरी मीटिंग नहीं तो ज़्यादा फायदा होगा। और ज़्यादा करके खाली पेट खाइए, यानी सुबह 9 बजे से 12-1 बजे के बीच में 2-3 फल डेली खाइए। फिर देखिए आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, ये सबसे फायदेमंद है। तो दोपहर के पहले फल खाने का प्रयास करेंगे तो सबसे फायदेमंद है। अब दोस्तों जो हमने कहा था एक भोजन करने का नियम, दोस्तों आज के समय में अक्सर घरों में रात का भोजन 9 बजे के बाद किया जाता है, जबकि ये सबसे गलत है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो भोजन 6 बजे के पहले करिए, क्योंकि 6 बजे के बाद हमारा लीवर अपने आप को रिपेयर करता है।
6 बजे के बाद भोजन के नाम पे कुछ मत करिए, खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीजिए। ऐसा नियम अपना लीजिए, 3 महीने के लिए रिजल्ट आपके सामने होगा। यानी कि रात का भोजन 6 बजे के पहले करिए, आपका पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा।